एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर बरपा रहा है। हालत यह है कि लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं मरने वालों की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शमशान घाट में जलाने के लिए अब जगह तक नहीं बच रही, ऐसी हालत हो गई है। कोरोना इस बार काफ़ी विकराल रूप लेकर आया है। वहीं अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इस बार कोरोना का सिम्टम्स भी बदला बताया जा रहा है। कोरोना आखिर किस तरीके से कदम बढ़ा रहा है, किस तरह से पसर रहा है और क्या इसके एहतियात बरतना चाहिए, इन सभी तमाम बातों चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है टी भारत में। जी नमस्कार जी। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो कोरोना आ रहा है, पिछली बार था कि इसमें बॉडी पेन होता था, बुखार होता था और इसके बाद कोरोना के लक्षण सर्दी जुकाम, लेकिन इस बार इसका रूप बदल गया। किस तरह से लक्षण देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि कोरोना संक्रमण में इस बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहचान पाना प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा मुश्किल है। मरीज को दस्त लगते हैं, मरीज को हाथ पांव में बहुत दर्द होता है, मरीज को थकान बहुत जल्दी लगती है। तो ऐसा लगता है कि बदलते मौसम में जो वायरल फीवर के लक्षण होते हैं वो करीब करीब ऐसे ही हैं। पानी की प्रकृति बदलती है, पेट में गड़बड़ी होती है तो दस्त लगते हैं, करीब करीब वैसा ही होता है। शुरू के 2-3 दिन ये ऐसे लक्षण आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि इस प्रकार के लक्षण के मरीज ज़्यादा आने लगे हैं और उनमें कोरोना संक्रमण टेस्ट पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो संभवतः ये बदले हुए स्ट्रेन के जो लक्षण हैं वो हो सकते हैं। डॉक्टर साहब उनको आसानी से उन मरीजों को पहचान पा रहे हैं, उनको टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं और ये संक्रमण के लक्षण यदि पहले से किसी मरीज को हैं तो वो संभवतः कोरोना संक्रमण के मरीज हो सकते हैं। इसलिए इन सभी मरीजों की जांच तुरंत से तुरंत होनी चाहिए ताकि संक्रमण वाले मरीजों को सामान्य मरीजों से अलग किया जा सके। जैसे आपने तो बॉडी पेन, दस्त लगना भी जो नया आया उसमें कई बार ऐसा कि नॉर्मल सीजन में भी 1-2 दिन चलता है, तो कितने दिन तक वेट कर सकता मरीज या तुरंत कर दिखाना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि वायरल है या कुछ है, उस कारण से 1-2 दिन वेट भी करते हैं। देखिए, ऐसे मरीजों को तुरंत टेस्ट कराना चाहिए ताकि ऐसे मरीज जो संभवतः कोरोना संक्रमित हैं उनको सामान्य लोगों से अलग किया जा सके और उनका इलाज तुरंत किया जा सके। इस बार के संक्रमण में तीसरे दिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है और यंग मरीज ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे मरीज छाती के इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं, आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं और मृत्यु दर थोड़ी सी ज़्यादा होने का ये एक कारण है कि मरीज चौथे 5वें दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि टेस्ट दूसरे दिन ही हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी इस बार कहा जाए मरीजों में काफ़ी डर है, जो इस तरह छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं, डर के कारण टेस्ट नहीं करा रहे कि ऐसा ना कोरोना निकल जाए, फिर मेरे को 15 दिन रहना पड़ेगा, क्वारंटीन होना पड़ेगा, इस कारण भी नहीं जा रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, जागरूकता का हिस्सा है। दूसरे दिन ही टेस्ट कराने से आपको दूसरे दिन ही दवाई शुरू हो जाएगी और जो संक्रमण बढ़ता है 5वें-6वें दिन वो आपको नहीं बढ़ेगा और आप सेफ जोन में रहेंगे। आपको चूँकि जल्दी इलाज शुरू हो गया। जो लोग 5वें-6वें दिन का इंतज़ार कर रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा मरीजों को संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है और उन लोगों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दूसरे दिन आप टेस्ट कराएं और दूसरे दिन ही दवाई शुरू करें और 90% से ज़्यादा मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं, ऐसे मरीज जिनका इलाज दूसरे दिन शुरू हो रहा है। लेकिन 5वें-6वें वाले दिन वाले मरीज 40% से ज़्यादा अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और आईसीयू में भेजना पड़ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जरा से सिम्टम्स आता है तो आप तुरंत जांच करा लें ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कोरोना है या नहीं है। उस हिसाब से आप यदि दवाई लेते हैं समय रहते तो बहुत कम समय में आप घर पे ही रहकर ठीक हो सकते हैं। देखिए, जो लोग दूसरे दिन टेस्ट करा रहे हैं और दवाई ले रहे हैं उनमें से 90% ज़्यादा से ज़्यादा मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। जिनको पहले से कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दोनों बीमारियां अनकंट्रोल्ड हैं, अस्थमा है या किसी प्रकार के दवाइयां पहले से खा रहे हैं किसी बीमारी के लिए, उनमें अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत है। उनको होम केयर सेंटर या फिर दूसरे कोविड केयर सेंटर में भर्ती करके अस्पतालों में शिफ्ट किया जा सकता है। डरने की कोई बात नहीं है। कोरोना संक्रमण के लक्षण थोड़े से अलग ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज केवल सामान्य दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टरों को अब बहुत आसानी से समझ में आया है और सारे डॉक्टर्स टेस्टिंग की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर्स आपके हितैषी हैं।
आपको डॉक्टर्स की सलाह माननी है और बजाय किसी मेडिकल स्टोर से अपंजीकृत चिकित्सक से इलाज कराएं, उसमें ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से जो आपका लगातार इलाज करते हैं उनकी सलाह लें और उनकी सलाह से ही जो टेस्ट बताए जा रहे हैं सीमित संख्या में टेस्ट कराएं और तुरंत दवाई लेना शुरू करें। यही आपका, आपके परिवार का और आपके सामाजिक दायरे में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा का उपाय है। अच्छा, कोरोना कहा जाता है नाक से, आँख से और गले से जल्दी जाता था कि उसमें पता चलता था। इसको बचाने के लिए कैसे क्या केयर किया जा सकता है, किस तरह से लोग करें? देखिए, ये कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तो बहुत आसान चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन हमसे भूल हुई, हमने उसका पालन नहीं किया और सुरक्षा गाइडलाइन को बहुत उल्लंघन किया हम लोगों ने, इसलिए कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर छत्तीसगढ़ में आई है। मास्क की गाइडलाइन का पालन करना सबसे पहला उपाय है। भीड़ भरे इलाकों में न जाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें और हाथ धोने के अनुशासन को लगातार फॉलो करते रहें। ये कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगने के बाद भी ज़रूरी है, इसलिए यह लगातार सिद्ध हो गया है कि सामाजिक गाइडलाइन ही कोरोना संक्रमण से बचाव का उपाय है। अच्छा, आँख, कान, गले पे कोरोना का किस तरह का असर पड़ता है? देखिए, कोरोना संक्रमण तो श्वसन तंत्र और नाक से जाता है, ये अब सिद्ध हो गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से ऊंची बिल्डिंग में होने लगा है, जैसे महाराष्ट्र की स्टडी से आया है, जो लोग आइसोलेशन में रहे उसके बाद भी उनको कोरोना संक्रमण हो गया। तो एक बीच में थ्योरी आई थी कि वायु से भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है। जिन्होंने मास्क नहीं पहने, घर में परिवार के साथ रहे और कोरोना संक्रमण हो गया, तो इसलिए मास्क की गाइडलाइन का भी आपको पालन करना ज़रूरी है। यदि आप बिल्डिंग या घर में रह रहे हैं, परिवार के सदस्यों के साथ जब बातचीत करें तो मास्क पहनकर जो गाइडलाइन का पालन करना सिखाया गया है वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किसी के परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उस परिवार के लोगों को किस तरह से उसको केयर करना चाहिए और खुद को कैसे बचना चाहिए? जो परिवार का सदस्य कोरोना संक्रमित हो गया है उनको एक कमरे में रहने दें। उस परिवार के सदस्य कम से कम संपर्क में रहें, उनके साथ बातचीत न करें, एक साथ भोजन न करें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना संक्रमण जो हम लोग परिवार में एक साथ खाना खाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्कुल ना करें। और जो परिवार के सदस्य हैं वो केवल अलग रहें, तो मुझे लगता है कि परिवार में कोरोना संक्रमण नहीं होगा। और परिवार के सदस्य को किसी प्रकार का लक्षण दिखता है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है या ऑक्सीजन का सैचुरेशन 95-94 से कम कभी रिकॉर्ड हुआ, तो आपको तुरंत कोविड केयर सेंटर और नज़दीकी अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया किस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या नए लक्षण आ रहे हैं, किस तरह से उन्हें पहचाना जा सकता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है जिससे समय रहते हुए कोरोना का जो मरीज़ है वह ठीक हो सकता है। जो ज़्यादातर बताया कि डेथ की जो बातें आ रही है, केस बिगड़ने की, वे मरीज़ हैं जो समय रहते कोरोना टेस्ट नहीं कराते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और उससे बचते हैं। और यही कारण है कि जो रेशो है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है। अगर इन चीज़ों का पालन किया जाए, साथ ही हाथ धोने, मास्क पहनने और लोगों से दूरी बनाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से भी कोरोना को बहुत हद तक रोका जा सकता है। अगर इन गाइडलाइन का पालन किया जाए तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो मरीज है या मरने वालों की संख्या है उसमें ज़रूर कमी आ सकती है। और आने वाले समय देखना होगा कि लोग कितने जागरूक हैं। अगर लोग जागरूक होंगे तभी इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आगे आपके साथ और मिलेंगे और दूसरे डॉक्टरों से बात करेंगे कि कोरोना से कैसे बचा जाए और उससे क्या उपाय हैं और किस तरह के लक्षण को पहचाने जा सकते हैं, किस तरह के लक्षण आ रहे हैं। इन सभी बातों पर आगे और भी बात करेंगे। तब तक के लिए दी इजाज़त। कैमरामैन मित्र साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।